वेलकम बैक गाइज। ये हाउ टू लर्न उर्दू थ्रू हिंदी सीरीज का 14th वीडियो है। तो लास्ट के वीडियोज में हमने उर्दू के अक्षर पहचानने सीखे, हमने नियम सीखे बहुत सारे कि कब अक्षर जो है आधा लिखा जाएगा, कब पूरा लिखा जाएगा और कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि अलग अलग जगह पे इनकी जो बनावट होती है वो अलग अलग हो जाती है। उसके साथ ही हमने इनकी मात्राएं सीखी कि जैसे हिंदी में मात्राएं लगती हैं वैसे उर्दू में किस तरीके से मात्राओं का यूज होता है। और मैंने जो अब तक वैसे हम 13 वीडियो पढ़ चुके हैं, तो जो लास्ट वाला वीडियो था उसमें मैंने आपसे वादा किया था कि मैं क्या करूंगा, अभी आने वाले वीडियोज में हिंदी की स्टोरीज लूंगा और उनको उर्दू में ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा। क्योंकि होता क्या था, पहले हम पर्टिकुलर एक नियम से ही उससे रिलेटेड शब्दों का चयन करते थे। एक शब्द लिया और उसमें मान लो ओ की मात्रा लगानी है, तो सारे शब्दों में हम ओ की मात्रा ही पढ़ते थे। अभी क्या है, स्टोरीज में आपको, कहानियों में, क्योंकि एक ही वाक्य में आपको बहुत सारे नियम मतलब नजर आएंगे कि बहुत सारे नियम लग रहे हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस जो होगी बहुत ही उम्दा हो जाएगी और आपकी जो लिखावट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो हमारी कहानी में जो पहली लाइन है वो है, तोता चूहा और खरगोश आपस में गहरे दोस्त थे। तो चलिए इसको हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं। और इस बात का भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि उर्दू में हम इस साइड से इस साइड को लिखते हैं, तो इसलिए मैंने सेंटेंस वाइज इसलिए कर दिया है ताकि अगर मैं पूरी स्टोरी एक साथ ही लिख देता तो उसको ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम आती। तो मैं एक एक सेंटेंस ही क्या करूँगा, उर्दू में लिखता चला जाऊँगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो पहला है हमारा तोता। तो तोता देखो कैसे, क्योंकि हमने उर्दू में पढ़ा एक अक्षर तोय पढ़ा था ना, तो इस तरीके से बनती है। और ओ की मात्रा के लिए हम क्या करते हैं, वाव को लगा देते हैं। तो क्या हो गया, तो और फिर ये वाली तोय, और फिर इसमें आ की मात्रा इस तरीके से। कई लोगों का डाउट होगा कि यहाँ पे हम ते क्यों नहीं लिखते हैं इस तरीके से, ये वाली ते क्यों नहीं लिख देते। देखो ते नहीं लिखेंगे क्योंकि जैसे हिंदी में भी होती है ना कंडीशन की, शादी में ये वाला शाह बनेगा, ठीक है, ये वाला सा नहीं बनेगा। तो इस तरीके से उर्दू में भी फिक्स है कुछ अक्षर पर्टिकुलर उनके लिए। जैसे तोता लिखेंगे तो हम ये वाली तोय ही बनाएंगे, ना कि हम ये वाला ते बनाएंगे। ऐसे नहीं लिख सकते कि हम इसको ऐसे वाव लगा दें और यहाँ पे कह दें ये, तो ये वाला गलत हो जाएगा। इसलिए हम ये तोय बनाएंगे और उसको हम वाव लगा देंगे तो हो जाएगा। फिर तोय लिखेंगे, तोय में अलिफ लगा देंगे तो आ की मात्रा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये तोता। ठीक है, फिर उसके बाद है चूहा। उर्दू में जो कॉमा लगता है वो कॉमा उल्टा इस तरीके से ऐसे लगता है। हिंदी में जिस तरीके से यहाँ पे कॉमा लगता है नीचे की साइड, वैसे ही उर्दू में ऊपर की तरफ कॉमा लगता है। फिर उसके बाद है चूहा। देखिए चूहा कैसे लिखेंगे, तो चा में क्या है, ऊ की मात्रा है, जो बड़ा वाला ऊ होता है। तो यहाँ पे हम ऐसे चे बनाएंगे और चे में वाव लगा देंगे, तो कौन सी मात्रा हो जाएगी, ऊ की मात्रा। वैसे क्या होता है, मैंने बताया था, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए हम क्या करते हैं, वाव लगाते हैं और उल्टा इस तरीके से पेश भी लगाते हैं। तो ये लगाओ तब भी सही है, ना भी लगाओ तब भी काम चल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे चे में वाव लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, चू। और हा कैसे लिखेंगे हम, इस तरीके से, और ये अलिफ हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हा हो जाएगा और इसी में हमने क्या लगा दिया, अलिफ। तो ये क्या हो गया, चूहा। तो हो गया तोता चूहा। और कैसे लिखेंगे, तो ओ के लिए अलिफ, और अलिफ में क्या आगे लगा देते हैं, वाव। तो क्या हो जाता है, ओ। और इसी के आगे का कर देंगे हम, रा लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, और। तो तोता चूहा और खरगोश। तो खरगोश कैसे लिखेंगे हम, जो खा बनाएंगे, जो काफ में हम क्या करते थे, दो चश्मी हा जोड़ देते थे, तो ये खा हो जाता था ना। तो ये यहाँ से लगा के यहाँ तक क्या हो गया, खा। और इसमें हमने क्या कर दिया, रा लगा दिया, तो खर। अब गोस, तो गाफ में वाव लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गो। और ये आगे हम शा लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, तोता चूहा और खरगोश। आ रहा है ना समझ में। खरगोश आपस, ये रहा आपस। तो आ क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अलिफ लिखेंगे और अलिफ के ऊपर क्या लगा देंगे, मद। तो ये बड़ा आ हो जाएगा। फिर पस, तो यहां से इस तरीके से
ये हमारा, क्योंकि मैंने बताया था पा इस तरीके से भी बन सकता है। जब हमने बताया था जितने भी रूप होते हैं इन सब के, तो वो रूप अगर आपने अच्छे से पढ़े होगे तो आपको याद होगा, ये पा बन जाएगा यहाँ पे। तो आपस, आपस में एक ही मात्रा, फिर ये नून, आपस में, तो ये मीम हो गया। और ए की मात्रा के लिए, जब ए की मात्रा बीच में आती है तब ये बिंदी वाली लगती है, और उस पे अंग की बिंदी यानी कि नून गुन्ना है तो नून गुन्ना हमने लास्ट में आता है, तब इस तरीके से लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, में गहरे। अब गहरे कैसे लिखेंगे हम, तो रे, रा के साथ में क्या लगेगी, ए की मात्रा। तो ए की मात्रा जब लास्ट में आती है तो हम इस तरीके से लिखते हैं। तो आपस में गहरे, गहरे दोस्त थे। अब दोस्त कैसे लिखेंगे, दो, दाल, दाल के साथ क्या लगाएंगे, वाव, तो हो जाएगा दो और स्त, दोस्त। इस पे जज्म लगा देंगे, क्योंकि जब मैंने बताया था आधा सा आता है तो हम जज्म का प्रयोग करते हैं। तो जज्म इस तरीके से हो जाएगी, ऐसे, इस तरीके से। तो आपस में दोस्त थे। अब थे के लिए क्या करेंगे, तो था कैसे बनता है, इस तरीके से, ऐसे। तो ये यहां से लगा के ये था में हमने एक ही मात्रा लगा दी, तो क्या हो गया, थे। आपस में गहरे दोस्त थे। तो ये ऊपर वाली लाइन का जो हमारा है ट्रांसलेशन हो गया पूरा। तो इसी तरीके से नीचे वाली लाइन का ट्रांसलेशन करते हैं। तो वो उसमें क्या है, वो तीनों मिलजुल कर रहते थे। तो वो के लिए क्या करेंगे, तो वाव बनाएंगे और ये वाली छोटी है, तो क्या हो जाएगा, वो तीनों। तीनों के लिए देखो कैसे लिखेंगे, ता बनाएंगे और फिर ई की मात्रा लगाएंगे और फिर ना बना के ओ की मात्रा लगाएंगे और फिर यहाँ पे हम नून गुन्ना लगाएंगे। देखो ये हो गया यहाँ से ता, और ता में ई की मात्रा के लिए ये वाली मात्रा हो गई, ई की मात्रा। और फिर जो उस पे नो ओ की मात्रा है ना, तो यहाँ पे नून, नून क्या हो गया, ना हो गया। और ना में ओ की मात्रा के लिए वाव हो गया ये वाला। और फिर उसमें जो अंग की बिंदी यानी कि ये चंद्र बिंदी जो लगी है ना, इसके लिए हम नून गुन्ना लगाते, तो नून गुन्ना लगा। तो ये क्या लिख गया हमारा, वो तीनों मिल। अब मीम और उसके साथ में लाम, तो क्या हो गया, अब यहाँ पे हम जेर लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, मिल। फिर क्या है, जुल, जीम के साथ में लाम, सॉरी, मिल जुल। तो यहाँ पे क्या, पेस लगा देंगे, तो मिल जुल हो जाएगा। कर, मिलजुल कर रहते थे, तो रा हो जाएगा, फिर हते, रहते, इस तरीके से रा बन गया। फिर ये वाला जो है ना, ये नीचे हा, यहाँ पे हा हो गया इसका, और ये फिर ता, ये वाला ता हो गया इतना, और फिर इसी में एक ही ये मात्रा लग गई। तो क्या हो गया, रहते थे फिर सेम वैसे ही रहते थे। तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन हो गया निचली लाइन का, वो तीनों मिलजुल कर रहते थे। फिर है खरगोश, तो यहां से लिखेंगे, तो क्या होगा, खरगोश, ख र गो स, खरगोश, यहाँ पे ये शीन वाला सा, तो खरगोश सब, सब
सबके लिए तो यहाँ पे जेर लग जाएगी और यहाँ पे ली ए की मात्रा आएगी ना, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, हमजा। मैंने बताया था जब ए की मात्रा लास्ट में आती है तो अलिफ ना लगाकर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हमजा लगा देते हैं। तो सबके लिए खाना खाना हो गया, खाना पकाना, ये पा हो गया, ये का हो गया, का में अलिफ लग गया तो का हो गया, और फिर ये ना हो गया। खाना पकाना, कौमा, घर, ये घर हो गया, को, घर को साफ, घर को साफ करना, कर ना, करना, और अलिफ वाव र, और संभालना। तो देखो संभालना थोड़ा सा टफ है, इस तरीके से लिखेंगे, संभाल, और इसमें नून जुड़ के ये कर देंगे, घर को संभालना। देखो सा हो गया ये, और फिर ये आधा माँ के लिए नून लग गया, यहाँ पे सम अंक की जो वो आई ना, यहाँ पे बिंदी सम भा, और फिर ये बा हो गया, सॉरी भा हो गया, क्योंकि बा में क्या दो चश्मी हा लगा दी तो भा हो गया, और भा में अलिफ लगा दिया तो आ की मात्रा होगी, फिर ये लाम हो गया, फिर ये नून हो गया, और उसमें आ की मात्रा लगा दी तो, और तो ये क्या हो गया, संभालना, फिर था, संभालता, सॉरी, तो यहाँ पे क्या दो बिंदी हो जाएंगी, संभालता था। इस तरीके से तो ये क्या हो जाएगा, था, संभालता था। या फिर हम अलिफ ऊपर लगा देते हैं लंबा वाला, वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम इस तरीके से कर देते हैं, वो भी आ की मात्रा ही हो जाती है। तो मैं थोड़ा स्पीड में शायद बता रहा हूँ आपको, थोड़ा एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, खरगोश, तो खरगोश तो समझ गए होंगे, ये हो गया खा, खा के साथ रा लगा दे तो खर, फिर गाफ में वाव लगा दे तो गो, और ये फिर शीन तो खरगोश, फिर ये शीन और उसमें बा जोड़ दिया तो सब, काफ में ए की मात्रा लगा दी तो के, फिर लाम में जेर लगा दो तो ली हो गया, और फिर ये ए की मात्रा अलिफ ना लगा के क्या करते हैं, हमजा लगा देते हैं, तो सबके लिए खाना, खा, खा ये बन गया, खा में अलिफ लगा दे तो खा हो गया, फिर नून, नून में अलिफ लगा दे तो ना हो गया, खाना पकाना, तो ये दो पा, यहाँ से लगा के पा, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ नुक्तों से पहचानना है ये क्या है, पा है, पा, फिर ये वाला काफ में अलिफ लगा दे तो का, फिर नून में अलिफ तो पकाना, फिर कौमा, फिर ये था घर तो गाफ, और में दो चश्मी हा लग गए तो घा हो गया, और र तो घर को वाव लगा दिया, ओ की मात्रा, घर को साफ में स्वाद, स्वाद में अलिफ, सा हो गया, फिर फा तो क्या हो गया साफ, फिर ये काफ में रा, फिर नून में आ, तो क्या होगा करना और संभालना था, सॉरी संभालता, ये ता है क्योंकि यहाँ पे दो नुक्ते लगे हुए हैं तो ये ता हो गया, तो संभालता था।
आगे समझ में अगली लाइन देखते हैं। इसमें चूहा घर के लिए अनाज, राशन, पानी, सब्जी, तरकारी बाजार से लाता। तो देखो चूहा, चूहा, घर, के लिए ऐसे नहीं, घर के लिए अनाज, अनाज कैसे लिखेंगे? तो अलिफ फिर नून में फिर अलिफ, तो आना ज, ये जीम हो गया। तो क्या हो गया? अनाज, राशन, फिर कॉमा, कॉमा इतना बड़ा नहीं लगेगा, कॉमा, राशन, तो राशन, फिर उसके बाद कॉमा पानी, पानी, तो पा में अलिफ, पा नी, पानी, क्योंकि नून में हमने ई की मात्रा जब लास्ट में लगती है तो इस तरीके से लगती है। आपको पिछले वीडियोज में ये जो मैंने मात्राओं के नियम बताए थे वो आपको अच्छे से पढ़ने, उसके बाद ये बहुत ही आसान लगेगा आपको। पानी, सब्जी, तो सब्जी के लिए क्या करेंगे? तो ये होगा सा, सीन, फिर ये बा, और फिर ये जे, रे रे जे जो होता है ना वो वाला जे, फिर ई की मात्रा, सब्जी, तरकारी, तरकारी, कारी, सब्जी, तरकारी, बाजार, बा में आ की मात्रा लगी, बाजार से, बाजार से लाता। तो ये लाम, लाम में अलिफ, ला, फिर ये ता में अलिफ, तो क्या हो गया? लाता। तो ये भी हो गया। यहां से देखो, चूहा घर के लिए अनाज, राशन, पानी, सब्जी, तरकारी, फिर ये क्या हो गया? बाजार से लाता। ये लिख गया। तो फिर ठीक है दोस्तों, बाकी की जो स्टोरी है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो तब तक आपका काम है इस स्टोरी को फिर से लिखिए और बिना देखे लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और मैं आगे की वीडियो में जो स्टोरी है उसको कंप्लीट करूंगा। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल को और सपोर्ट करते रहिए, और रिवीजन बहुत जरूरी, रिवीजन करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।